हेलो हेलो, वेलकम टू एम के मैथ्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर जो था उसके आगे के क्वेश्चंस करा रहे थे। उससे पहले कि हमने वीडियो बना रखी है वो आप जाके लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उल्टा बोल दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां जाके देखें, कभी कभी हो जाता है। अब आया थर्ड क्वेश्चन, देखें थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कलम कौन सा लूँ, लाल या पीला? लाल लूँ? नहीं, सफेद लूंगा। नीला लूंगा? पीला लूंगा? गुलाबी लूंगा, चुनिए वाला रंग। एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हम इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। 17, 23, 29। मैं सेकंड वाला करके दिखाऊं? इसलिए करती क्योंकि इजी है। 17 17, 23 तो 23 से करेंगे क्योंकि प्राइम है। 29 क्योंकि प्राइम है तो 29 से डिवाइड होगा, 29 29। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? देखो 17 जो है उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 17। 23 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू 23। और 29 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 29। तो 17 अगर जब आ गया इसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या आया, लोएस्ट कॉमन क्या आया, कुछ नहीं आ रहा है तो सब लिख दो। 23 तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सब ले लो कॉमन, फिर मल्टीप्लाई कर दो सबकी। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ लिखूंगा मैं हरे से। एचसीएफ निकालना है मुझे, इसमें कुछ क्या कॉमन है, सबसे बड़ा जो कॉमन है वो क्या है, वो है 1। दोनों तरफ देखो तो एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया इसका। ये आंसर हो गया इसका। अब देखो अगर नीचे जगह देता हूँ, नीचे है तो सही है, नहीं है नीचे जगह तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई करना है इसमें क्या, वैसे करने की जरूरत तो है नहीं, बहुत ईजी है क्वेश्चन ये। और अगर इसमें दिक्कत हो रही है ना तो पहले तो अपना लेवल बढ़ाओ जाके। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ फर्स्ट वाला। लो पहला वाला क्या था, 12 लिखा हुआ तो 12 को 2 से डिवाइड करो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 15, 3 5 15, 5 1 5, 21, 3 7 21, 7 1 7। तो इनका एलसीएम निकालना है मुझे। अब तो पहले तो नंबर को लिखा करो ऐसे करके। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। एलसीएम निकालने के लिए पहले कॉमन कॉमन देख लो, कॉमन लेंगे हम सफेद से, ठीक है। 2 है कहीं पे, कहीं नहीं है 2, 3 है बस, 3 है बस। दो जो कॉमन होगा ना उसे एक बार लिखेंगे। और अब देखो 2 कहीं पे नहीं है ना, 5 है, कुछ नहीं है। अब कहीं पे कोई कॉमन नहीं है तो सारे लिख डालो, ठीक है। जब कहीं पे कुछ कॉमन नहीं होता, जितने बचे रहेगा सबको लिख देते हैं ऐसे ही, ये इसका एलसीएम बन जाता है। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब लिखूंगा मैं एचसीएफ, वो भी लिखूंगा पीले वाले से, HCF। और HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सबसे में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो तो एक ही निकल के आया, 3 3 3। तो HCF हो गया इसका 3 इज द आंसर। अब नहीं करूंगा मैं, अब मैं करूंगा इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है। देखो क्या लिखा है, कौन सा रंग से करूं, चूड़ियों वाले रंग से? हाँ, ऐसे हटाओ नीले को, कोई और नया लाओ रंग, खतरनाक सा रंग है ये तो वैसे मेरे पास। चलो इसी से करेंगे। एचसीएफ कितना दिया है, 306। एलसीएम ये दिया हुआ है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ और इनटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, क्योंकि लिखा है ना गिवन दैट, हमें दिया हुआ है एचसीएफ किसका, ये नंबर मत समझना एचसीएफ है, ये नंबर का एचसीएफ दे रखा है। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है, 9। अबे क्या आ गया ये, हमें कुछ नहीं करना है, स्कैन स्कैन पढ़ा दे हमें। 9 है इसका, और इसका 306 उसका एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम नहीं मालूम मुझे, ऐसे ले लूंगा, ए नहीं लूंगा, ए लूंगा, मतलब एक्स नहीं लूंगा। फर्स्ट नंबर लिखा है 306 और दूसरा लिखा है 657। देखो ये ध्यान रखो, ये दोनों नंबर दिए हुए हैं, एलसीएम एलसीएम समझ लेना है पागलों की तरह। अब मुझे निकालना क्या है, ए। तो 306 इंटू 657, ये उठा के कहाँ ले आऊँ मैं, नीचे अपॉन में जाता है। अगर जो चीज़ मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगी, क्यों लेके आए हम अपॉन में,
क्योंकि एक ही वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला कर देते हैं हम, बिल्कुल तनहा छोड़ देते हैं हम उसे। 9 से कट रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये। 7 5 12 6 18 कट गया। 9 7 से 63, कितना हो जाएगा 2, 9 3 से 27। तो इसकी इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, घर पे करना बैठ कर, ठीक है। आंसर आ गया इसका ये। अब आगे चेक वेदर द 60 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। इसमें मैंने जगह क्यों नहीं छोड़ी नीचे, तो मिटाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, आगे से नहीं होगा ऐसा। अरे या फिर एक लकीर खींच दूंगा यहाँ पे ऐसे करके, अब ऐसे करा करूँगा, लेकिन इसमें खींचने की जरूरत है। 5 क्वेश्चन क्या लिखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। पॉज नीचे कर दो। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। ये कहना चाह रहा है 6 की पावर n, n का मतलब क्या है, मतलब 6 के ऊपर में कोई पावर लगा दो। 1 लगाऊं 6 आएगा, 2 लगाऊं 6 की पावर 2 कितना होता है, 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 की पावर 3 कितना होता है 2 1 6। ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। कह रहा है 6 की पावर में कोई सी लगा दूं, मान लो 1000 लगा दी, क्या ये कभी जीरो हो सकता है। ये एक बात ध्यान रखो, जीरो लास्ट में होने के लिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, वो बताऊंगा मैं सफेद से शांति के साथ में। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर जीरो चाहिए, तुम ऑब्जर्व करो 10 चाहिए 20 चाहिए, इनके लास्ट में जीरो होते हैं, मतलब ये है। जिसके लास्ट में जीरो है उसका फैक्टर 10 होगा, मतलब 20 है तो मैं उसे 2 × 10 लिखूंगा ना। 100 है उसमें मैं 10 × 100 लिखूंगा 1000 के लिए। 50 को 5 × 10 लूंगा। तो आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे 10 हर जगह पे आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में जीरो आने के लिए 10 चाहिए, और 10 चाहिए तो उसके दो फैक्टर होना चाहिए, 10 के 2 × 5। जिस भी नंबर में 2 और 5 एज अ फैक्टर मिल जाए तो वो एंड हो जाएगा जीरो के साथ में, मतलब कि उसमें जीरो आएगा, वरना के नहीं आएगा। जैसे कि दिया हुआ है 6, तो 6 को आप फर्दर क्या करो, फैक्टर करो, तो वो आएगा 2 × 3, नॉट 2 × 5, नॉट 2 × 5। So that's why here is 3 is the factor. So it can never be end with 0. 0 के साथ कभी आखिर नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ 5 नहीं है। 0 बनने के लिए 5 चाहिए, 2 और 5 चाहिए। यही लैंग्वेज आप वहां पे जाके लिख जाएंगे। अब आया अगला क्वेश्चन कि दिखाओ, वजह बताओ हमें कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। तो इसके आगे मैं एक बात बताऊंगा कि इसका रंग चेंज करना है, मना कर रहे हैं सब बच्चे, लेकिन मैं करूंगा। एक्सप्लेन वाई 7 ये और 7 इतना बहुत सा लिखूं मैं। अरे क्या हुआ ये, कंपोजिट नंबर दिखाना है। कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए तुम अगर कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि 13 जो दिख रहा है, ये 13 जो दिख रहा है, ये दोनों जगह क्या कॉमन है, कॉमन ले डालो फौरन। क्या बचा रह गया अंदर, 7 × 11, 13 तो कॉमन आ गया, तो 1 बचा रह गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में +1। देखो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, यही करते हैं इस वाले स्टेप में। जब कॉमन ले लेंगे ना तो एक ही जगह 1 लिखते हैं, मल्टीप्लाई को 1 लिखते हैं बस, प्लस में 1 लिखना है। एंड यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन ले लो, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस इस 5 का भी 1 लिख देना मेहरबानी करके। अब तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 13 11 7 से 77 और 1 78, यही हुआ ना। 11 7 से 77 और 77 1 77, 77 + 1 प्लस करेंगे तो 78, कितना आ जाएगा 78 आ गया। सही चल रही है। अब यहाँ ऑब्जर्व करो, 5 तो ऐसी रहा, यहाँ से 5 बाहर ले लिया मैं, 7 6 42, 42 3 4 12 2 24, अजीब सी मल्टीप्लाई है ये तो। 42 आ गया, 42 3 से कर दो 6 12 126, 42 और 3 हो गया, और 4 2 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी। 8 6 48 कैरी लगे 4, 8 2 16 20 कैरी लगे 2, 8 1 8 9 10। अगर मल्टीप्लाई गलत हो गई है तो यहाँ पे मत बताना मुझे कि गलती हो गई है, ठीक है। अपने आप करके सही करके बैठ जाना।
ठीक है, इन सबकी मल्टीप्लाई आई 1008 और ये 1 आ गया, तो ये होगा 1009। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो हम ये नंबर देखो, इसका एक फैक्टर 13 है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका अब क्या मसला है इसका, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या कर देता है ये अचानक से 38, तो क्योंकि इवन नंबर है भाई, क्या है ये, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसे यहाँ से इवन नंबर है तो इसके लास्ट में क्या है, इवन है, तो ये किसका फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है। 8 7 5 15, 15 3 का फैक्टर है। इतना लंबा मत जाओ, 13 हो गया, खुद 2 हो गया, अगर 2 पे भी ध्यान नहीं जाए पता है क्या करना आपको, 2 पे भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, 13 है, दूसरा नंबर खुद 78 है और तीसरा नंबर खुद 1 है, और चौथा नंबर पता है कौन सा है, जब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 78 की तो एक न्यू नंबर आएगा, एक वो है, तो 4 तो बेटा यहाँ बता दिया मैंने, इस वजह से कंपोजिट है। लिखा वो वजह कि इसके एक फैक्टर कौन सा है 13, दूसरा 2 है, 78 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा वो है, मतलब लिखना 3 लिख आना बस, है ना। 3 फैक्टर मिल गया मुझे नहीं मालूम, ये कंपोजिट नंबर हो चुका है। ऐसे यहाँ पे एक फैक्टर 5 मिला और दूसरा फैक्टर मिला 1009, पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, और तीसरा फैक्टर सबका होता है 1, तो 3 फैक्टर आएगा, मोर देन 2 होगा, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। खेल खत्म, पानी खत्म। अगला देखो, अब आया ये क्वेश्चन कि एलसीएम बताओ, और कि इसमें एलसीएम लेना है, ऐसे बच्चे रट लेते हैं, कहते हैं मैं एलसीएम ले लूंगा, इससे क्यों ले लोगे एलसीएम भाई, एचसीएफ लो, मुझे बताओ कि एचसीएफ नहीं लूंगा मैं इसमें क्वेश्चन में। अब वजह देखो क्या है, देयर इज सर्कुलर पाथ, वो कह रहे हैं एक गोले वाला पाथ है, क्या बिल्कुल अच्छा सा गोला बनाऊं मैं ये बन गया, अच्छा सा गोला बना, यहाँ पे एक बालिका खड़ी है, उसका नाम है सोनिया, सोनिया इधर खड़ी है, ये यहाँ से ऐसे करके घूमने में 18 मिनट ले रही है, एंड फील्ड एंड रवि नीचे ये खड़े हैं, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन कह रहे हैं, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगना है उससे ऐसे करके गोल चक्कर मारने में, उसके बाद हालांकि बेहोश हो जाती हो, एंड 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, 12 मिनट लग रहा है उसे ये काम करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, आगे क्वेश्चन मैंने खा लिया, मुझे नहीं मतलब है, तो उन्होंने एक जगह शुरुआत किया, कह रहे हैं दोबारा बताओ कब मिलेगा, इस क्वेश्चन मुझे याद है, वो कह रहे हैं दोबारा बताओ कब मिलेंगे वो लोग आपस में, वापस आके खड़े हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं खड़े नहीं होंगे वापस, जैसे मान लो एक बार सोनिया का इसका राउंड मारा, फिर वो भगने चली गई ऐसे करके, ठीक है, फिर वो भाग रही है ऐसी लगातार भाग रही है, लूप में फंस गई है, ऐसी रवि ऐसे गया भाग के, तो ये तो 18 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, अब वो 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, तो देखो सोनिया जो है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर लेगी एक राउंड, और ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। जब ये 18 मिनट में कंप्लीट कर लेगी तो ये तो पहले से आगे खड़ी हो जाएगी वहां पे, देखो इसने मेरा सर्किल खराब कर दिया, लो ये क्या हो गया, अरे सर्किल तो बना के रहूंगा मैं आज, हरे रंग से बनाऊंगा लेकिन, अरे यार जितना बुरा हो सकता हो रहा है आज है, अरे इतने सीन जा, खैर तो सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और इसे 12 मिनट लगेंगे, तो 18 मिनट पे अगर घूम के आके खड़ी होगी, और ये 12 मिनट पे, तो 12 मिनट वाला बंदा रुकेगा थोड़ी सोनिया के लिए, तो वो दूसरा चक्कर मार रहा है, जब तक वो थोड़ा आगे पहुंचेगा, ये आगे पहुंचेगा, जब तक सोनिया वहां आकर रुकेगी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये कह रहे हैं दोबारा बताओ कब मिलेगा, इसका मतलब आप सोच के देखो पूछ क्या रहे हैं, ये एक बार चलेगा ऐसे करके, सोनिया चली 18 मिनट लिए, लेकिन जब तक ये कौन पीला वाला बंदा रवि क्या है यहाँ से घूम के यहाँ आ चुका था, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लग रहा है काम करने में, से 12 मिनट लग रहा है, तो 12 मिनट पे यहाँ चुका होगा, ये 18 मिनट पे यहीं रुको भी होगी अभी भी, फिर ऐसे घूम के आ रहे होंगे ये, फिर ये ऐसे घूम के आ रही होगी, तो थोड़ा और आगे ऐसे करके आता एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जाके दोनों मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये सबसे कम चीज पूछ रहा है ना, कि बताओ इन दोनों में से सबसे कम चीज क्या होगी, पहली बार होगी, क्या ऐसा है कि जिंदगी में एक ही बार मिलेंगे ये बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, इसका मतलब फर्स्ट टाइम पूछा उन्होंने मिलने का, मतलब जहां से खड़े हुए थे उसके बाद दोबारा कब मिलेंगे, मतलब पहली बार कब मिलेंगे, जब भी पहली बार की काम हो तो उसका मतलब पूछते हैं वहां पे वो लीस्ट चीज पूछ रहे हैं, सबसे पहली बार कहूंगा, एलसीएम ध्यान आया अभी बताया था, उसमें सबसे पहला वाला लेते थे
के जो कॉमन आ रहा है उसे कहते हैं लीस्ट। इसमें भी सबसे पहले वाला कॉमन पूछना है तो लीस्ट है। समझ में आया कि इसमें एलसीएम क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। तो अब कुछ नहीं रह गया इसमें, 18 और 12 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 18 की टेबल 2, 9 को 3 इंटू 3, 12 को 2 इंटू 4, 2 6 2 3। अब एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 2 तो कॉमन है ही इसमें तो 2 आ गया, 3 भी कॉमन है इसमें तो एक बार 3 आ गया। अब जो नहीं कॉमन है उन्हें ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 3, 2 3 6, 2 12, 3 36। इस तरीके के इतने बहुत से क्वेश्चन है, सब कराऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको आना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट वाले हुए, रनिंग वाले हुए, ये सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं आपको सबको डिफरेंशिएट बता दूंगा किसमें एलसीएफ लेना और किसमें एचसीएफ लेना है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पढ़ाई।